गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स, बचपन का जो पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाला शब्द, नियरली सेम मीनिंग वर्ड, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज की क्लास का ये पहला वर्ड क्या दिया, तो ये दे रहा है मंडेन। मंडेन का मतलब क्या? मामूली, साधारण, सांसारिक, संसारी, लौकिक, इस लोक का। अब ये चार ऑप्शन दे दिया। अब कहता है इसमें से इसके अर्थ को कौन दर्शा रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का अर्थ होता रोमांचक, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ए तो पहले बाहर चला गया। बी में दिया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब क्या? असाधारण, असामान्य। फिर ये सी ऑप्शन में क्या दिया? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या? साधारण, मामूली कहिए, साधारण कहिए, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी। अब डी में क्या दिया? वंडरफुल, अद्भुत, आश्चर्यजनक, ये भी बाहर चला जाएगा। अब सवाल आया कि इस मंडेन वर्ड का अलग अलग एग्जाम में और क्या सिनोनिम दिया है, तो बउआ इसका सिनोनिम होगा टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब क्या? लौकिक, संसारिक। ये क्या दिया? अर्थली। अर्थली का अर्थ भी संसारिक। फिर ये क्या? कॉमन, तो कॉमन भी इसका सिनोनिम होगा, सामान्य, साधारण। फिर एक और आता है कार्नल। कार्नल का भी अर्थ होता है संसारी, इस लोक का। और एक वर्ल्डली, वर्ल्डली भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये क्या दिया? तो कह रहा है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब क्या? भयानक, भयंकर, भीषण, खराब, बेकार, डरावना, अरुचिकर। अब कहता है इस चारों ऑप्शन में कौन इसका सिनोनिम चला जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया प्रोपीटियस। प्रोपीटियस का मतलब क्या? शुभ संकेत, अनुकूल, तो ऑप्शन ए तो पहले बाहर चला जाएगा। बी में दिया टेरेबल। तो टेरेबल का अर्थ क्या? भयानक, भयंकर, तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन बी चला जाएगा। सी में क्या दिया? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या? शुभ संकेत, तो ये भी सी ऑप्शन बाहर चला जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? फीबल। तो फीबल का मतलब क्या? दुर्बल, शक्तिहीन, कमजोर, तो ये भी बाहर चला जाएगा। अब आपके एग्जाम में और ये ड्रेडफुल का और क्या सिनोनिम दे सकता है या दिया है, तो दिया ऑफुल। ऑफुल का मतलब क्या? इसका अर्थ होता है भयानक, भयंकर, डरावना। फिर क्या? फेयरफुल, इसका अर्थ भी वही। और इसका क्या सिनोनिम? फॉर्मिडेबल, जबरदस्त कहिए, भयानक कहिए, भयंकर कहिए। हॉरेबल, इसका अर्थ भी यही। टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब भयंकर, डरावना। फ्राइटफुल, इसका अर्थ भी डरावना, भयंकर। ये क्या? शॉकिंग। शॉकिंग का मतलब क्या? तो आप डरावना कह सकते हैं, खराब कह सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। अनप्लीजेंट, इसका अर्थ भी और रुचिकर, तो ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये कौन सा वर्ड दिया? कह रहा है सरीन। सरीन का मतलब क्या? सन,
शांतिपूर्ण, स्थिर, साफ, धीमा, निर्मल, चुपचाप। अब इसके ऑप्शन क्या दिए? तो ऑप्शन ए में है कैओटिक। तो कैओटिक का मतलब क्या? अव्यवस्थित, अस्त व्यस्त, जैसे तीसरी वाली बात। तो ऑप्शन ए बाहर चला जाएगा। बी में दे दिया काल्म, शांत, स्थिर। मेरा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी चला जाएगा। अब सी में क्या दे रहा है? एजिटेटेड, उत्तेजित, परेशान। ये भी बाहर चला जाएगा। एंग्री, एंग्री का मतलब क्या? क्रोधित। ये भी बाहर चला जाएगा। अब इस सरीन वर्ड का आपके एग्जाम में और क्या सिनोनिम हो सकता है या दिया है? तो बउआ इसका सिनोनिम होगा, तो हम लोग कहते हैं क्वाइट। कीप क्वाइट आप सुनेंगे, क्वाइट। तो क्वाइट का मतलब क्या? शांत, चुपचाप। और क्या? ट्रंक्विल, ट्रंक्विल का मतलब क्या? शांत, चुपचाप, पीसफुल। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। सीडेट, शांत, गंभीर। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी क्या हुआ? शांत कहिए, सौम्य कहिए। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। फिर दिया अनरफल्ड। अनरफल्ड का मतलब भी क्या? शांत, चुपचाप, स्थिर वाली बात। फिर क्या? क्लियर, साफ, निर्मल। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। फेयर, फेयर मतलब भी साफ। तो ये भी इसका सिनोनिम होगा, जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। ये वर्ड क्या दिया? कह रहा है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या? विनम्र, सादगीपूर्ण, विनयपूर्ण, सादा, सविनय, नम्र। ये सारा अर्थ हम्बल का होता है। अब ये चार ऑप्शन क्या दिया? तो ऑप्शन ए में दे रहा है मोडेस्ट। मोडेस्ट, तो ये मोडेस्ट का मतलब क्या? विनम्र, सादगीपूर्ण। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए। अब फिर बी का क्या अर्थ? कहता किन, किन का अर्थ था उत्सुक, उत्साही। ये बाहर चला जाएगा। सी में क्या दिया? मेरा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत। ये भी बाहर चला जाएगा। आपके ऑप्शन डी में क्या दिया? अमेजिंग, अमेजिंग, मनोरंजक, हास्यास्पद, विनोदी। ये भी बाहर चला जाएगा। अब आपके एग्जाम में इस हम्बल वर्ड का और क्या सिनोनिम दिया है या दे सकता है? तो इसका सिनोनिम हो सकता है डिसेंट। डिसेंट मतलब भी विनम्र कहिए, सादगीपूर्ण कहिए, विनीत कहिए। और क्या? मिक, मिक का मतलब भी नम्र वाली बात, सादगीपूर्ण। बैसफुल, इसका अर्थ भी हुआ विनीत कहिए, सादगीपूर्ण कहिए, विनम्र कहिए। डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब भी क्या? विनम्र, संकोची वाली बात। ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। माइल्ड, माइल्ड का मतलब क्या? मुलायम होता है, कोमल होता है। तो एक्चुअली में गोवा विशेष परिस्थिति, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। कार्टियस, तो कार्टियस का मतलब भी विनम्र होता है। ये भी इसका सिनोनिम चला जाएगा। साई, शर्मीला। तो ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। काई, विनीत, विनम्र। ये भी इसका सिनोनिम होगा। अगला वर्ड देखते हैं। ये क्या दिया? कह रहा है वनीवलेंट। तो वनीवलेंट का मतलब क्या? दयालु, उदार, कृपालु, परोपकारी, शुभचिंतक, हितैषी, भला चाहने वाला। ये सारा अर्थ इसका होता है। अब इसके ऑप्शन ए में क्या दिए? तो ऑप्शन ए में दिया इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या? मासूम, निर्दोष, बेगुनाह। ऑप्शन ए बाहर चला जाएगा।
ऑप्शन बी में क्या दिया, विक्ट, तो विक्ट मतलब दुष्ट, बुरा, खराब, ये भी बाहर चला जाएगा। सी में क्या दिया है, तो सी में दिया क्रूअल, क्रूर, निर्दयी, ये भी बाहर चला जाएगा। अब लास्ट के डी ऑप्शन में क्या दिया, जेनरस, जेनरस का मतलब होता है उदार, दयालु, कृपालु। मेरा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। अब इस वर्ड का और क्या सिनोनिम एग्जाम में दे सकता है या दिया है, तो इसी का सिनोनिम होता है काइंड। काइंड मतलब दयालु, उदार, फिर और क्या, टेंडर, टेंडर का मतलब भी उदार, दयालु, बॉन्टियस, बॉन्टियस का मतलब भी उदार, दयालु, कृपालु, फिर और क्या, ह्यूमेन, इसका अर्थ भी होता है वो दयालु, उदार। एक वर्ड दिया मेनिफिसेंट, तो मेनिफिसेंट का अर्थ भी होता है उदार, दयालु, ये भी इसका सिनोनिम। और हेल्पफुल, देखने ही से हेल्पफुल, इसका अर्थ भी दयालु कहिए, ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। चलिए, तो आपको ये सारा वर्ड याद रहना चाहिए वो, तब हम लोगों का रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।